नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पटना के एक होटल में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भोला यादव ने यह प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी नेताओं ने सहमति जताई। बैठक में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, संजय यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार पर भी चर्चा हुई है। साथ ही भविष्य की दिशा और आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी की ये पहली बड़ी रणनीतिक बैठक है, जिसमें 27 राज्यों के आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। वैसे तेजस्वी यादव पहले से ही पार्टी के ज्यादातर महत्वपूर्ण फैसले ले रहे थे और संगठनात्मक मामलों से लेकर सियासी रणनीति तक उनकी भूमिका रही है। ऐसे में पार्टी के भीतर भी उन्हें भविष्य के नेता के तौर पर देखा जा रहा है। तो देखिए, तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए, इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि कब घोषणा की जाएगी तेजस्वी यादव के नाम की। हालांकि देखिए, पहले से ही तमाम बड़े फैसले खुद तेजस्वी यादव ले रहे थे, लेकिन लालू यादव के हाथों में पार्टी की कमान थी, वो एक जिम्मेदारी थी जिसे अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव संभालेंगे और ये अब लगभग साफ हो चुका है इस बैठक में। नीरज। बिल्कुल रश्मि, देखिए कि आज राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक से 10 दिन पहले लगभग कशिश न्यूज ने ये खबर चलाई थी कि कार्यकारिणी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना लिया जाएगा। हालांकि मुहर नहीं लगा था, लेकिन जिस तरह से हमने खबर चलाया था उस खबर पे आज पूरी तरह से मुहर लग गई। और देखिए कि आज राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये वही मंच है जहाँ पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ राजद के तमाम जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं और अलग अलग राज्यों के राजद के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुँचे थे। सभी लोगों की सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है। ऐसे में हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि आप लोग ने ट्वीट किया और लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में आज कार्यकारिणी की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ ही सबसे खास तस्वीर एक देखने को मिला कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया। ये तस्वीर को कैसे देखते हैं? देखिए, लालू प्रसाद जी विचारों के वाहक हैं और तेजस्वी जी उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और तेजस्वी जी जो सामाजिक न्याय की धारा है उसको आगे बढ़ाते हुए आर्थिक न्याय की धारा की ओर पार्टी को ले जाने का काम किया है। और तेजस्वी जी ने जो लालू जी के विचार थे और जो सत्ता में उन्होंने कार्य किए, दोनों के समन्वय से पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और एक पिता से पुत्र का आशीर्वाद लिया जाना और पुत्र के आशीर्वाद को जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने न सिर्फ स्वीकारता प्रदान की, बल्कि उन्होंने अपना जो जानसी है, अपना जो उत्तराधिकारी है, उसके रूप में तेजस्वी जी को स्वीकारता दी। और आज जो 27 राज्यों के प्रतिनिधि आए हुए थे, डेलीगेट्स आए हुए थे, उनके साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने मिल करके सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव जी ने दिया, उसको कहीं ना कहीं सभी लोगों ने स्वीकार किया और सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाया गया। और तेजस्वी जी ने स्वीकार करते हुए ये कहा कि जो चुनौती हमें दी है, जो हमारे पास जिम्मेदारी दी गई है, जो हमारे लिए चुनौती के रूप में है, हम पूरी ऊर्जा के साथ न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी और पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में जो भी हमारी भूमिका होगी उसका हम बखूबी निर्वहन करेंगे। जी, यहाँ पे एक सवाल जुड़ता है कि कार्यकारिणी की बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को चुन लिया गया सर्वसम्मति से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विधानसभा चुनाव में जो हार हुई और हार के बाद इस तरह का बड़ा कार्यकारिणी का
आयोजन किया गया और इसमें अध्यक्ष चुना गया, कार्यकारी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तो अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन अब संगठन को मजबूत धार देने के लिए क्या कुछ और रणनीति चर्चा हुई? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्य, और तेजस्वी जी जो देश के आज सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हुए हैं, ये कहीं ना कहीं देश और देश के इतिहास में उनके योगदान, उनके कार्य को स्वीकारता मिली है। और जो जनता और जनता के बीच में जनता के लिए वो काम करते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी 1,90,00,000 वोटर्स ने हमको स्वीकार किया, वोट दिया, ये हमारे प्रति स्वीकारता है। और हमारे के पार्टी में ही कुछ ऐसे लोग हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव कल खुले मन से भी कहते हैं, आप भी सुने हैं इस बात को, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इधर उधर करते हैं आपके पार्टी को लेकर के। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कुछ ऐसे लोगों पर सवाल भी उठ रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, सब कुछ समय का इंतजार होता है और समय आने दीजिए, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। और राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की धारा जो धर्मनिरपेक्षता की प्रति कहीं ना कहीं अपने आप को संकल्पित रखा है, उसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। चलिए रश्मि, तो आपने सुना एजाज जी को, राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजद के, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी प्रसाद को आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तो रहेंगे ही, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को चुना गया है, यानी कि वो पूरे तरह से अब हर चीज़ का डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए जो लोग, वैसे लोग जो राजद में रहते हुए घुसपैठिया करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। और सिर्फ राजद बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर नए संगठन को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति तैयार करनी है, खुद तेजस्वी प्रसाद जो हैं उनके नेतृत्व में काम किया जाएगा। तो ये एक बड़ा मैसेज आज राजद की तरफ से निकल करके आया है कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को चुन लिया गया है। अब देखना होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के जब हाथ में ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, ये बागडोर दी, तो अब आगे की रणनीति तेजस्वी प्रसाद यादव क्या करते हैं। कुछ और लोगों से हम राय लेते हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पे। देखिए, प्रमोद सिन्हा जी हैं, प्रमोद सिन्हा जी भी थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए हैं और एक बड़ा मैसेज आप लोगों ने देने का काम किया और ट्वीट भी किया गया कि एक नए युग की शुरुआत, यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को जो आप लोग चुने, तो क्या लगता है कि अब पार्टी का नेतृत्व जिम्मेदारी तो तेजस्वी प्रसाद यादव ही, भले ही अध्यक्ष अभी रहेंगे लालू प्रसाद यादव? देखिए, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद हम लोगों के लिए अनुकरणीय है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आज हमारे युवा नेतृत्वकर्ता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का काम किया है, नियुक्त करने का काम किया है। तो संगठन के दृष्टिकोण से आज जो है ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी और पूरे बिहार प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। चूँकि एक नए युग की शुरुआत हम लोग इसलिए इसको कह रहे हैं चूँकि युवा सोच है, युवा नेतृत्व है और जो आज के समय में जो बिहार के प्रगति के लिए जो हमारी पार्टी की जो सामाजिक न्याय की जो धारा थी, विचारधारा थी, उसको आर्थिक न्याय पर ले जाने के लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कमर कसने का काम किया और 17 माह का जो उनका कार्यकाल था वो उसमें परिलक्षित हुआ कि किस प्रकार उन्होंने युवाओं को नौकरी दे करके आर्थिक प्रगति की ओर, आर्थिक सशक्तिकरण की ओर आगे ले जाने का काम किया। तो हम समझते हैं कि उनके आने से राष्ट्रीय जनता दल संगठन भी और हमें लगता है कि जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में जो है पहली बार जो है संगठन के का नेतृत्व उनके हाथों में गया है, तो हम समझते हैं कि अब राष्ट्रीय जनता दल जो है एक जो पहले भी राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन हाल के दिनों में जिस प्रकार से हम लोग तो बहुत जल्द समय में जो है राष्ट्रीय जनता दल यकीनन जो है राष्ट्रीय पार्टी बनने का काम करेगी और इसका विस्तार जो है अलग अलग राज्यों में बहुत ही मजबूती के साथ होगा। संगठन का न सिर्फ विस्तार होगा बल्कि वहां पर भागीदारी भी होगी। चलिए रश्मि, तो देखिए हम हर लोगों से प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजद के लिए बड़ा हुआ, क्योंकि
तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी का अध्यक्ष चुना गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि संगठन कितना मजबूत होता है, संगठन का विस्तार कैसे होता है, और जो लोग राजद में रहते हुए इधर उधर करते हैं उन लोगों पर कार्रवाई कब होती है, ये भी सवाल लगातार उठ रहा है। क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव इस बात को भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। कुछ और लोगों से जानते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आप लोग तो चुन लिए तेजस्वी प्रसाद यादव को, तो अब वो तो पूरे तरह से स्वतंत्र भी हैं कि पार्टी का डिसीजन भी ले सकते हैं। क्योंकि पहले ही कहा गया, खुद अब्दुल बारी सिद्दीकी वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं। तो ये आप लोग मान करके तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, तो अब क्या लगता है पार्टी संगठन मजबूत और कैसे करेंगे आप लोग? मैं सबसे पहले मैं अपनी ओर से आदरणीय तेजस्वी यादव जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर मैं आभार बधाई, और आदरणीय लालू जी को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि समय रहते एक युवा के हाथ में जो अपने उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी दी, निश्चित तौर पर पार्टी में, संगठन में और जो आने वाले जो विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जी के सवाल आपसे ये लेना चाहेंगे कि सभी लोग बधाई दे रहे हैं कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर तेजस्वी यादव को, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से बताया गया है। ट्वीट में बधाई देने के साथ कटाक्ष भी किया गया, इसको कैसे देखिए? मैंने उनका ट्वीट देखा नहीं है, लेकिन रोहिणी आचार्य जी परिवार के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, सदस्य हैं, और उन्होंने क्या लिखा, क्या कहा, इस पर हमारी व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं रहेगी। बहन भाई में ये जो मधुर संबंध है ये होते रहता, हर घर की कहानी है ये के कठपुतली बताया गया है, घुसपैठियों के कठपुतली है तेजस्वी। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि किस एंगल से उन्होंने क्या कहा, है ना, मैं इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। चलिए, तो रश्मि, लगातार हम लोगों ने कई लोगों से बात किया, सभी लोगों का यही कहना है कि तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में राजद और आगे बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा नहीं लोकसभा की तैयारी भी, रणनीति तैयार की जाएगी, राजद को पूरे तरह से मजबूत किया जाएगा। क्योंकि तेजस्वी प्रसाद एक युवा है और इसी के लिए युवा की सोच जो है वो बड़ा होगा। बिल्कुल नीरज, देखिए, और ऐसे समय में जब परिवार में टूट की बात कही जा रही हो, विधानसभा चुनाव में इस तरह से राजद को करारी हार मिली हो, उस वक्त में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस जिम्मेदारी को अब आगे तेजस्वी यादव कैसे लेकर जाते हैं। बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए।